Hello student, welcome to Unique IQ. Today we are going to read chapter 3rd, The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Ojibal, a secret agent, is expecting to get a very important report. ओजेबल जो एक सीक्रेट एजेंट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट की. अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन्ड हिम विद ए पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट. वहाँ पर एक और सीक्रेट एजेंट होता है जिसका नाम मैक्स है. वो उसको पिस्तौल से डराता है और वो रिपोर्ट देने के लिए बोलता है. डज ओजेबल ओवरविट हिम. ओवरविट का मतलब होता है कि किसी को चतुराई से हराना या मात देना. क्या ओजेबल उसको चतुराई से मात देता है? ओजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड. फॉलर यहाँ पे राइटर है एक, और ओजेबल का हमें पता ही है ये एक सीक्रेट एजेंट है. तो एक फॉलर है, जो ये राइटर है, उसको कभी भी एक ऐसे सीक्रेट एजेंट के बारे में नहीं पढ़ा था जो ओजेबल जैसा हो, यानी कि ओजेबल सबसे अलग था. फॉलोइंग हिम डाउन द मिस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लोमी फ्रेंच होटल वेयर ओजेबल हैड ए रूम. और वो फॉलो करता है फिर ओजेबल को. कौन? फाउलर. मिस्टी कॉरिडोर में, मिस्टी का मतलब है गंदा, जहाँ से बदबू आती है, एक ऐसे कॉरिडोर में उसको फॉलो करता, वहाँ पे जाता है एक फ्रेंच होटल में जहाँ पर ओजेबल का रूम है. फॉलर फेल्ट लेट डाउन. अब जो फॉलर है यहाँ पर वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करता है. इट वॉज ए स्मॉल रूम. बहुत ही छोटा सा रूम है. ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर. 6th फ्लोर पे जो टॉप फ्लोर है उस होटल का. एंड स्केर्सली सेटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर. और वहाँ पर बहुत मुश्किल है ऐसा कि वहाँ पर कोई रोमांटिक एडवेंचर, कोई सीन ऐसा हो, क्योंकि जो राइटर होते हैं वो थोड़े से रोमांटिक का यहाँ पर मतलब होता है इमेजिनेटिव, थोड़ी सी इमेजिन करके जो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसा वहाँ पर होना बहुत मुश्किल था. ओजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. ओजेबल था, उसमें एक बात थी कि वो बहुत ही मोटा था, बहुत ज़्यादा मोटा था. एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट. और जो उसका एसेंट था, एसेंट का मीन्स मतलब वे ऑफ टॉकिंग था जो उसका, वो भी अलग था. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली. पासिबली का मतलब होता है कि काम चलाओ ढंग से, वो काम जर्मन भी बोल लेता था और फ्रेंच लैंग्वेज भी बोल लेता था. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट ही हैड ब्रोट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर एगो. जो ओजेबल है वो बेसिकली अमेरिका से है, और वहाँ पर 20 साल पहले वो बोस्टन से पेरिस आया था. तो उसमें जो अमेरिकन का टच है बोलने का वो भी है उसमें, इसलिए वो अच्छे तरीके से जर्मन और फ्रेंच नहीं बोल पाता, क्योंकि उसमें अभी भी अमेरिकन मिक्स है. यू आर डिसअपॉइंटेड ओजेबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर. विजिली का मतलब होता है जोर से सांस लेते हुए बोलना. अब जो ओजेबल है वो जोर से सांस लेते हुए बोलता है किसको? फॉलर को, कि तुम डिसअपॉइंटेड से लग रहे हो, निराश से लग रहे हो. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ए सिपाही डीलिंग इन एस्पिनोज एंड डेंजर. और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं एक सिपाही हूँ जो एस्पिनोज मतलब जो जासूसी करता है और हमेशा जो खतरे में रहता है, जिसकी जान जोखिम में रहती है. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर. और तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो. यंग एंड रोमांटिक हो तुम, यानी कि यंग हो, और रोमांटिक का मतलब है इमेजिनेटिव पर्सन हो. यू envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. इनविजन का मतलब भी यहाँ पे इमेजिन करना होता है कि तुम तो इमेजिन करते हो ये चीज़ें सब सारी की सारी. जो मिस्टीरियस फिगर ऑफ नाइट है, नाइट का जो रात का जो रहस्यमयी जो सीन है, और जो पिस्टल की जो आवाज़ है उसको, और जो वाइन में ड्रग्स वगैरह है, इन सब चीज़ों को तुम तो इमेजिन करते हो, लेकिन हमारा तो रियल लाइफ में ही ये सब चीज़ें हैं. Instead, you have spent a dull evening in French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slip into his hand by dark-eyed beauties. और तुम्हें तो एक डल सी इवनिंग स्पेंड की है एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक मोटे से आदमी के साथ. इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटी. बल्कि तुम्हें तो जो म्यूजिक हॉल होते हैं वहाँ पर जो ब्यूटीज़ होती है वो मैसेज स्लिप करती है. यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि तुम्हें तो इंजॉय करना चाहिए था, बल्कि तुम्हें तो एक डल सी इवनिंग स्पेंड की एक मोटे आदमी के साथ.
गेट ओनली ए प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। केवल एक टेलीफोन कॉल जो आई है अपॉइंटमेंट के लिए, रूम में मिलने के लिए। यू हैव बीन बोर्ड, और तुम जिससे जो है बहुत ज़्यादा बोर्ड हो गए हो। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. चकल्ड का मतलब होता है धीरे से हंसना। वो हंसता है और डोर को अनलॉक करता है और एक साइड में हो जाता था कि उसका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है यानी कि जो राइटर है वो रूम में एंटर हो सके। यू आर डिस इल्यूडन, ओजेबल टोल्ड हिम कि ओजेबल अब बोलता है कि तुम तो डिस इल्यूजन किए गए हो, तुम भ्रमित हो अभी। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन थोड़ा सा एंजॉय करो, कोई बात नहीं। प्रजेंटली यू विल सी ए पेपर, ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर। अभी तुम एक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर देखोगे। फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मैन और वुमेन है वो अपनी ज़िंदगी को रिस्क ले लेते हैं, अपनी ज़िंदगी भी खोने का रिस्क लेते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है। कम टू मी, मेरे पास आओ। सम डे सोन द दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये पेपर है जो हिस्ट्री के कोर्स को भी अफेक्ट करेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नोट, ऐसा सोचकर लगता है कि ये कोई ड्रामा सा है कि नहीं। एज ही स्पोक ओजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। और ऐसा बोलकर ओजेबल ने डोर को क्लोज किया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसने लाइट को स्विच ऑन किया। एज द लाइट केम ऑन, फुलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। और जैसे ही लाइट आई तो फुलर जो राइटर होता है वो बहुत ही एकदम, ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल में बहुत ज़्यादा उसको थ्रिल फील हुआ, बहुत ज़्यादा वो डर गया। क्यों? फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इज इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। उस रूम के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में पिस्तौल था। ओजेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, और ओजेबल भी थोड़ी सी देर ब्लिंक करता रहा। ब्लिंक का मतलब होता है अपनी आंखों को झपकाना, ऐसे अपनी आंखों को झपकाता रहा क्योंकि वो भी सरप्राइज था। मैक्स ही वीज्ड, यू गिव मी क्वाइट ए स्टार्ट। अब ओजेबल बोलता है कि मैक्स तुम, वीज्ड करता हुआ मतलब सांस खींचता हुआ बोलता है। यू गिव मी क्वाइट ए स्टार्ट, यानी कि क्वाइट ए स्टार्ट का मतलब होता है चौंका देना। तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा तुम तो बर्लिन में हो। वट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. स्लेंडर का मतलब होता है पतला, दुबला पतला सा। जो मैक्स है वो दुबला पतला सा है, उसकी हाइट भी कम है और वो बहुत ही ज़्यादा क्राफ्टी लग रहा है। यानी कि क्राफ्टी क्या होता है, जो किसी भी काम को आसानी से कर लेता है। और जो उसकी अपीयरेंस है, काउंटेनेंस का मतलब होता है फेस एक्सप्रेशन, वो एक फोक्स की तरह है, लोमड़ी की तरह है। देर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेंस। मिनेंस का मतलब होता है कोई भी डरावना, कोई भी खतरनाक चीज़ या डरावनी। यानी कि इसको एक गन को छोड़कर उसके पास कोई और चीज़ नहीं था जिससे वो डरा सके। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, अब जो मैक्स है वो मरमर करता है। मैक्स कौन है? अनदर सीक्रेट एजेंट है। वो मरमर्ड का मतलब अपने आप में बुड़बुड़ाता है कि रिपोर्ट कहाँ पर है। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो एक रिपोर्ट तुम्हारे पास आई थी आज रात को और जो मिसाइल से रिलेटेड थी, कुछ मिसाइल के बारे में लिख रखा था उसमें। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि वो रिपोर्ट मैं तुमसे लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, और वो रिपोर्ट मेरे हाथों में ज़्यादा सेफर रहेगी इन कंपेयर टू योर हैंड्स। ओजेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। आर्म चेयर होती है जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जो मोटा सा बैठा है पिक्चर पर ये ओजेबल है और इसके जो पास में खड़ा है वो एक राइटर है और मैक्स है, इसके जो खिड़की में है ये मैक्स है। और जैसी जो चेयर है ये आर्म चेयर होती है। हैवीली एकदम से बैठ जाता है ओजेबल उस आर्म चेयर पर। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट ऑफ दिस टाइम, बोलता है कि रेज का मतलब होता है कंप्लेन करना। मैं होटल मैनेजमेंट वालों को कंप्लेन करने जा रहा हूँ।
एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम इस पर बैट लगा सकते हो। ही सैड ग्रीमली, उसने बहुत ही ग्रीमली का मतलब होता है सैड, बहुत ही सैड से होकर ये बोला। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैज़ गोट इन टू माई रूम थ्रो दैट न्यूसेंस ऑफ ए बैल्कनी। अब बोलता है कि ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि कोई मेरे रूम में ऐसे आया हो, बालकनी से होकर मेरे रूम में ऐसा आया हो, दूसरी बार ऐसा हुआ है। फॉलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और जो फॉलर राइटर की आइज़ है वो एक सिंगल विंडो पर पड़ती है रूम पे, देखता कि यहाँ तो एक बस सिंगल विंडो ही है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, और ये बहुत ही ऑर्डिनरी काइंड ऑफ विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज पासिंग ब्लैकली, और जिसमें से ये ब्लैक नाइट दिख रही है, क्योंकि वो नाइट बहुत ही ब्लैक थी, यानी कि डार्क नाइट थी वो। बैल्कनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा कि बालकनी, विद ए रेजिंग इन्फेक्शन, अपने टोन को चेंज करते हुए, रेजिंग इन्फेक्शन का मतलब अपने टोन को चेंज करते हुए बोला कि बैल्कनी, नो ए पास की, मैं कोई बालकनी से नहीं आया, मैं तो एक पास की वजह से हूँ। पास की का मतलब होता है जो मास्टर की होती है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी, मैं नहीं जानता बैल्कनी के बारे में। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे ऐसा पता होता तो मुझे इतनी मुश्किल ही नहीं होती, इतनी ट्रबल ही नहीं होती कि यहाँ पे बैल्कनी है, मैं बैल्कनी से ही आता। इट इज़ नॉट माई बैल्कनी, फिर ओजेबल यहाँ पे बोलता है, ओजेबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। अब जो ओजेबल है वो इरिटेट होकर बोलता है कि ये मेरी बैल्कनी नहीं है। इट्स बिलोंग टू नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये नेक्स्ट अपार्टमेंट की बैल्कनी है, ये मेरी नहीं है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, वो फॉलर की तरफ देखते हुए एक्सप्लेन करता है। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, तुम्हें पता है जो ये रूम है ये दूसरे एक बड़े रूम का हिस्सा है। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रो दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम, और जो इससे नेक्स्ट रूम है वो एक लिविंग रूम है। इट हैड द बैल्कनी, और उसी में वो बैल्कनी, यानी कि जो लिविंग रूम है उसी की वो बैल्कनी है। विद एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, जो मेरे विंडो तक एक्सटेंड की हुई है, यानी कि जो बैल्कनी है वो दूसरे रूम के उसके साइड वाले रूम की है, लेकिन वो एक्सटेंड यानी कि बढ़ा रखी है वो मेरे रूम की विंडो तक। नाउ कैन गेट इन टू इट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, और तुम बैल्कनी के जरिए इस एम्प्टी रूम से होकर भी यहाँ पर आ सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही लास्ट मंथ किसी ने किया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैव नॉट, लास्ट जो मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, उसने प्रॉमिस किया था कि इस बैल्कनी को ब्लॉक करेगा, बट अभी तक उन्होंने नहीं किया। यहाँ पर जो है वो एक रूम है जो ओजेबल का रूम है, और उसके साइड में एक और खाली रूम है, लिविंग रूम। अब जो लिविंग रूम की बैल्कनी है वो ओजेबल के रूम की विंडो तक फैली हुई है वो बैल्कनी। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर रूम का और बैल्कनी का। मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर हु वॉज स्टैंडिंग स्टीफली नॉट फार फ्रॉम ओजेबल, अब जो मैक्स है वो फॉलर की तरफ, उस राइटर की तरफ देखता है जो स्टीफली स्टैंडिंग है, यानी कि सीधा खड़ा है, ओजेबल की के पास में है वो। एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग जेस्चर, और एक कमांडिंग जेस्चर में यानी कि कोई ऑर्डर दे रहा हो ऐसे वो गन को वेव करता है। प्लीज़ सिट डाउन, बोलता है कि बैठ जाओ। ही सैड एंड हैव ए वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक, और आधे घंटे तक वेट करो। 31 मिनट, ओजेबल सैड मूडीली, अब ओजेबल बोलता है कि 31 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट जो है वो 12:30 की है, यानी कि अभी जो टाइम हो लगभग 12 बजे का है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, अब जो ओजेबल है वो पूछता है मैक्स से कि तुम्हें कैसे पता चला मैक्स उस रिपोर्ट के बारे में, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला। द लिटिल सिपाही स्माइल्ड इविली, और जो लिटिल सिपाही है यानी कि जो मैक्स है वो इविली स्माइल करता है, शैतानी के साथ स्माइल करता है। एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, और बोलता है कि हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली। यानी कि जो ओजेबल है और जो मैक्स है वो दोनों है तो सीक्रेट एजेंसी से, लेकिन वो दोनों की दोनों सीक्रेट एजेंसी डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है। बट नाउ नो हार्म हैज़ बिन डन, लेकिन अब कोई नुकसान नहीं होगा। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं आज उसको वापस लेकर जाऊंगा। वट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, क्या हुआ, ये डोर पर कौन आ गया है।
फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फाउलर है वो एकदम से जंप करता है, यानी कि वो डर सा जाता है जब डोर पर नॉकिंग होती है, क्योंकि मिडनाइट का टाइम है। ओजेबल जस्ट स्माइल्ड, और ओजेबल स्माइल करता है क्योंकि इसका मतलब ये कि ओजेबल को पता होगा कि कोई आने वाला है। और ओजेबल बोलता है दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, बोलता है कि तो पुलिस आ गई है। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। अब ओजेबल बोलता है कि इतने इम्पोर्टेंट पेपर के लिए तो कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होने की ज़रूरत, हमें उसका वेट करना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर जो पुलिस को उसने बोला होगा। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, और मैंने उनको बोला था कि चेक करना कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। मैक्स बीट हीज लिप नर्वसली, और जो मैक्स है वो अब बीट हीज लिप नर्वसली का मतलब होता है अपने एक्सप्रेशन को छुपाता है, यानी कि थोड़ा सा वो नर्वस है, अब सैड है। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, और जो नॉकिंग है अब डोर पर वो रिपीटली हो रही है। दैट विल यू डू नाउ मैक्स, वट विल यू डू नाउ मैक्स, अब मैक्स अब तुम क्या करोगे, ओजेबल बोलता है। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, बोलता है कि यदि मैंने डोर को कोई आंसर नहीं दिया, यानी कि डोर नहीं खोला, तो वे अंदर आ जाएंगे, कभी भी अंदर आ सकते हैं, किसी भी तरह आ सकते हैं। द डोर इज अनलॉक्ड, डोर अनलॉक है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो शूट करते हुए हेजिटेट भी नहीं करेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड द विंडो। अब मैक्स का जो फेस है वो गुस्से से भर गया है, और वो बैक्ड स्विफ्टली, स्विफ्टली का मतलब होता है क्विकली, टुवर्ड द विंडो, फिर वो जल्दी सी विंडो की तरफ जाता है। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल, और मैक्स अपनी एक टांग उस विंडो के बाहर कर लेता है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। सेंड दैम अवे, ही वॉन, अब मैक्स वार्निंग देता है कि उन्हें वापस भेजो जो पुलिस आई है। आई विल वेट ऑन द बैल्कनी, मैं बैल्कनी में वेट करूँगा। सेंड दैम अवे, और आई विल शूट एट टेक माई चांस, या तो उन्हें भेज दो, नहीं तो मैं टेक माई चांस का मतलब होता है रिस्क लेकर तुम्हें शूट कर दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, अब जो नॉकिंग है डोर पर वो और भी ज़्यादा लाउडर, यानी कि तेज़ हो गई है, और आवाज़ भी आ रही वहाँ से, क्या, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल, ऐसी आवाज़ आ रही है। Keeping the body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, अब जो बॉडी है उसने ट्विस्ट कर ली है, किसने, मैक्स ने अपनी बॉडी ट्विस्ट कर ली है इस तरह से ताकि उसका जो गन है वो कवर कर सके, किसको, फैट मैन को, और उसको, उसके गेस्ट को, उस राइटर को। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और जो अब जो मैक्स है वो अपना एक हाथ जो उसका फ्री होता है उससे सपोर्ट के लिए वहाँ पर उसको फ्रेम को वो पकड़ लेता है। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सील, अब वो अपनी दूसरी टांग भी उस विंडो के बाहर कर लेता है। द डोर नोब टर्न, अब जो डोर का जो हैंडल है वो टर्न होता है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी, अब जो मैक्स है वो जो उसने पकड़ा हुआ उसको छोड़ देता है और वो बैल्कनी में कूद जाता है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और जैसे ही वो गिरता है, एक स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाने की आवाज़ आना, श्रीली का मतलब होता है ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। द डोर ओपन एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, तब डोर ओपन होता है और एक वेटर आता है एक ट्रे के साथ। ए बोतल एंड टू ग्लासेस, वो साथ में लेके आता है, एक बोतल और दो ग्लास लेके आता है। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, अब वो वेटर बोलता है कि तुम्हें जो ड्रिंक ऑर्डर की थी जब तुम यहाँ आए थे। ही सेड, उसने, वेटर ने कहा। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और वो उस ट्रे को टेबल पर रख देता है। ड्रिफ्टली अनक्रोक द बोतल, और वो ड्रिफ्टली का मतलब होता है कि एक अच्छे तरीके से, अनक्रोक्ड का मतलब होता है कि ओपन करना, बोतल को एक अच्छे तरीके से जो वो वेटर वो ओपन करता है। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम को छोड़कर चला जाता है। वाइट फेस्ड फॉलोअर स्टर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना,
अब जो वाइट फेस्ड यानी कि जो डरा हुआ जो फाउलर है वो बहुत ही डरा हुआ है, वो बोलता है कि पुलिस कहाँ है, वो ऐसे देखता है और बोलता है कि वेयर इज़ पुलिस, पुलिस कहाँ पर है। अब ओजेबल बोलता है देर इज़ नो पुलिस, ओजेबल साइड कि यहाँ पर कोई पुलिस ही नहीं है। ओनली हेनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, केवल हेनरी था जिसको मुझे पता था कि वो आने वाला है। हेनरी के यहाँ पर कौन है, जो सर्वेंट है, जो ट्रे लेकर आया है। बट वुड नॉट दैट मैन आउट ऑन द बैल्कनी, फॉलोअर बिगेन। अब फॉलोअर बोलता है कि अब वो भी तो आएगा, जो बैल्कनी से जो गया है वो नहीं आएगा अब। नो सेड ओजेबल, ओजेबल ने कहा नहीं, ही वुड नॉट रिटर्न, वो अब नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, तुम देख सकते हो माई फ्रेंड, माई यंग फ्रेंड, देर इज़ नो बैल्कनी, यहाँ पर कोई बैल्कनी नहीं है। इसका मतलब जो ओजेबल है, ओजेबल ने मैक्स को झूठ बोला था कि यहाँ पर बैल्कनी है, और कितने अच्छे तरीके से वो रूम का जो है वो एक बिल्कुल नक्शा, एक पिक्चर तैयार की थी कि यहाँ पर बैल्कनी, यहाँ पर लिविंग रूम है, लेकिन उसने ऐसा मैक्स को झूठ बोला था। और ऐसे ही जो ओजेबल है वो ओवरबिट करता है, यानी कि चतुराई से मात देता है मैक्स को। तो दिस इज़ आवर चैप्टर, दिस इज़ द एंडिंग ऑफ आवर चैप्टर। आई थिंक यू लाइक इट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।